स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी, वेयर m इक्वल टू हो जाता है स्लोप और c को क्या कहना हम लोग, y इंटरसेप्ट। वेयर m इक्वल टू हो जाएगा स्लोप और c को क्या कहेंगे हम लोग, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालना तो जानते हैं कि ऑरिजिन से y एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट करेगा वो y इंटरसेप्ट होगा और m हो जाएगा इसका स्लोप, ठीक है। तो जब आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट पता रहेगा तो इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्मूला से, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, पहले तो यहाँ देखिए सेकंड में पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड फॉर्म इसका क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1 y1 और स्लोप दिया हुआ रहेगा स्लोप m, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखिए ये फॉर्मूला हो जाता है, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब आपको पॉइंट पता रहेगा और लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और ये जो फॉर्म है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। थर्ड में देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट्स दिया रहेगा x1 y1 एंड x2 y2, ये आपको पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला से आप स्लोप, ये देखिए स्लोप निकालना तो जानते ही आप, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। आप फर्स्ट पॉइंट से पास करवा दीजिएगा लाइन के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म को लिखिए। जब आपको पहला फॉर्म कह रहा है क्या, जब आपको स्लोप पता रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्मूला से। पॉइंट स्लोप फॉर्म में जब आपको पॉइंट्स पता रहेगा और स्लोप दिया हुआ रहेगा तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप ये वाला फॉर्मूला से, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और जब आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा x1 y1 और x2 y2 तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए फॉर्मूला को, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पहले इसको लिखिए आप, ओके सर। पहले लिख लीजिए।
लिख लिया सर। लिख लिया सब कोई? देखिए तब इस पर क्वेश्चन देखिए। देखिए लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line, find the equation of a straight line cutting off an intercept of cutting off an intercept cutting off an intercept of on cutting off an intercept on 3 units of 3 units on of 3 units on of 3 units on negative direction of y-axis, on negative direction of y-axis, negative direction of y-axis and inclined at an angle and inclined at an angle tan inverse 3/5, tan inverse 3/5 to the line, to the axis of x, to the axis of x। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले समझिए इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, मतलब 3 यूनिट नीचे कट कर रहा है। तो जब आप जानते हैं कि y एक्सिस पर ऊपर कट करता तो 3 क्या चीज में होता, बताइए, पॉजिटिव में, लेकिन 3 यूनिट नीचे कट कर रहा है तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये c का वैल्यू जो y इक्वल टू 3x/5 -3। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये इंक्लिनेशन दिया हुआ, मतलब थीटा बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स कितना 3/5, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना। इक्वल के साइड है tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/5। और स्लोप को हम लोग जानते हैं, स्लोप जो होता है m, वो m बराबर क्या होता है tan थीटा ही होता है। इसका मतलब ये स्लोप मेरा पता चल गया, m बराबर कितना 3/5। और जब आपको स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है तो लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, 3/5x, c का वैल्यू -3। फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिख लीजिए। हाँ हेलो सर 15 ना होगा सर? हाँ बोलिए। सर 9 के जगह पे 15 ना होगा क्लास सर? चल रहा है, ग्रुप में देखिए आप, ग्रुप में लिंक नहीं गया है। कौन बोल रहे तुषार? देखिए ग्रुप में लिंक गया है, सबको ज्वाइन हुआ है, क्लास चल रहा है। ठीक, सर 9 के जगह पे 15 ना होगा सर? सर 15 9 होगा की जगह 9 पर की क्या जगह। होगा? 15 सर 15। अच्छा हाँ यहाँ ना, ग्रुप में मैसेज किया है तो बच्चा कैसे ज्वाइन हुआ है? लड़का सब फोन कर रहा है कि ग्रुप में
लिंक नहीं आया, बताइए। देखिए आया है सर। सेकंड क्वेश्चन लिखा है ना, देखिए व्हाट आर द इंक्लिनेशन टू द, लिखिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द inclination to, what are the inclination to x-axis and y-intercept of the line, मतलब c का वैल्यू निकालना है और इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकालना है, ऑफ द लाइन 3y इक्वल टू √3x + 6, √3x + 6। अब देखिए इसमें क्या निकालना है बताइए, इंक्लिनेशन मतलब आपको थीटा चाहिए, ठीक है ना। व्हाट आर द इंक्लिनेशन टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा वही तो थीटा हो जाता है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। और वाई इंटरसेप्ट जानते हैं स्मॉल सी का वैल्यू, थीटा 60 डिग्री होगा सर। हाँ क्योंकि ये देखिए 3y इक्वल टू दिया हुआ √3x + 6, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जानते हैं y इक्वल टू mx + c, मतलब यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, इधर भेजिए 3 को, तो √3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, √3 से 3 कट जाएगा, 1/√3x + 2। यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या होता है mx + c, यहाँ से c बराबर तो पता चल गया 2, मतलब ये y इंटरसेप्ट हो गया, और m इक्वल टू कितना है 1/√3, m मतलब tan थीटा 1/√3, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। यस सर। तो इस तरह से बना सकते हैं ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम, इसको बैठा दें। यस सर। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, सर ऑफलाइन लगभग कब से चलेगा सर, और सब फरवरी से कोचिंग का? स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, सरस्वती पूजा बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। सरस्वती पूजा बढ़िया से करके आइए आप लोग, क्या यस सर। फिर रेगुलर कर देंगे क्लास आप लोगों का। ओके सर। देखिए फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन लिखिए 3 नंबर, फाइंड द इक्वेशन टू द straight line, find the equation to the straight line cutting off an intercept, cutting off an intercept, cutting off an intercept of 5 units on, of 5 units on negative direction of y-axis, on negative direction of negative direction of y-axis and being equally inclined to the axis, equally inclined to the, and being equally inclined to the axis, and being equally inclined to the axis.
देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। ये लाइन को Yes, बस sir. समझना है। देखिए लाइन को बस समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या लैंग्वेज कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस के नीचे मतलब जो है वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो सी का वैल्यू तो आपको पता है कि -5 होगा क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन कह रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी वही था। अब इसमें देखिए एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस एक्स और वाई दोनों के साथ बराबर एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ पर देखिए इसका फिगर बना दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा और ऊपर करिए, एक मिनट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश। देखिए बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ये भी ठीक है। ठीक है, ये अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो पॉइंट अगर देखा जाए तो 0, -5 हो जाएगा। इंटरसेप्ट पता है आपको कि -5 होगा, क्योंकि कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, अब बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए ये 90 है तो ये हो जाएगा कितना 45, तो ये भी कितना होगा बताइए, 45 डिग्री होगा। बताइए अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सेम इसी तरह इधर भी ये 90 है, ये 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा 135 डिग्री। और आपको पता है कि थीटा आप किसको मानते हैं, बोलिए सब कोई। एक्स एक्सिस के साथ सर जो एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस के डायरेक्शन साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना बड़ा भी एंगल बनेगा उसको थीटा मानते हैं और स्लोप हम लोग वहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा 2 है, एक ये वाला पार्ट है और एक आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है। बोलिए, तो फिर इस लाइन का पहले स्लोप हम निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा बराबर आया है 45 डिग्री। यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा m1 मान लेते हैं क्योंकि 2 लाइन है। स्लोप हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर स्लोप निकालेंगे, थीटा बराबर कितना दिया हुआ यहाँ पर 135 डिग्री सेकंड लाइन के लिए, इसका भी स्लोप निकाल लेंगे tan 135 डिग्री। tan 135 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको बिठा दीजिए 180 माइनस 45 डिग्री, tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा -1। इसको याद ही रख लीजिएगा कि जब भी बीइंग इक्वली इंक्लाइंड पूछेगा तो स्लोप 2 होगा, एक +1 दूसरा -1। ठीक है ना, क्योंकि एक एंगल 45 बनेगा तो दूसरा बनेगा कितना 135 डिग्री। इक्वली इंक्लाइंड जब भी पूछेगा तो एक स्लोप 1 होगा तो दूसरा स्लोप कितना होगा -1। यहाँ से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि आपको सी का वैल्यू पहले ही क्लियर कर दिया है, कितना है -5। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा यहाँ ये वाला से, तो y = mx प्लस c होता है, m की जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ x हो जाएगा, c का वैल्यू -5। अब फिर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से हो जाएगा y = mx प्लस c, m की जगह कितना है -1 इंटू x, c की जगह कितना है -5, तो y इक्वल हो जाएगा -x -5। इसको इधर लाएंगे x + y + 5 = 0। समझ गए, तो इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आया सब कोई को, बताइए। यस जब भी इक्वली इंक्लाइंड पूछेगा मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ बराबर एंगल बना रहा है, ये कह रहा है।
ये 90 होगा तो ये 45 और 45 होगा तभी ना बराबर एंगल बनाएगा। और ये जब 45 होगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें देखिए ये 45 है तो ये भी तो 45 है। ये देखिए वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है और एक्स एक्सिस के साथ भी 45 बना रहा है, क्योंकि ये 90 है। तो जब ये 45 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये हो गया एक स्लोप के लिए थीटा और ये हो गया एक स्लोप के लिए थीटा, ठीक है। और सी तो दिया हुआ है -5, इसको लिखिए, हम उधर वाला पार्ट मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और लिखते हैं इस पर, कोड नंबर। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। पहले इसको लिख लीजिए, तब तक आप लोग लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point 4,3 and having passing through the point 4,3 and having slope 2। इसको तो सेकंड वाला फॉर्मूला से बनाइए, क्योंकि इसमें पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से बना सकते हैं आप, जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताएं आपको। इसको पहले लिख लीजिए, इधर मिटाएंगे। सर बोलिए। सबसे शुरू में जहाँ दो ठो पॉइंट लिखवाए थे वो दोनों लिख दीजिएगा थोड़ा। दूसरा मतलब लाइन का इक्वेशन वाला, हाँ लाइन के इक्वेशन का जो पहला और दूसरा पॉइंट है, तीसरा वाला लिख पहला लिया। पॉइंट तो ये पहला तो यही है y = mx + c, दूसरा है y - y1 = m × x - x1, जहां पर m है स्लोप और x1 y1 है पॉइंट। ये x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, इस लाइन इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, ठीक है। और पहला क्या था सर? पहला था y = mx + c, ये y = mx + c, जहां पर m को लिखेंगे स्लोप और c को क्या कहेंगे y इंटरसेप्ट। m को स्लोप और c को y इंटरसेप्ट। ये तो बन गया होगा, बहुत इजी है। यस सर। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा, डायरेक्ट लिख दीजिए y - y1, ये जो पॉइंट है ना ये x1 और y1 है आपका, y - y1 कितना है 3 इक्वल टू स्लोप देखिए कितना है 2 और x - x1 कितना है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x - 8 इधर लेके जाएंगे तो 2x - y इधर हो जाएगा -5 = 0, यही ना। यस सर। ठीक है, इसमें इधर वाला क्वेश्चन को मिटा सकते हैं इसको। यस सर। क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, सॉल्यूशन जो नहीं लिखे तो अपना लिखिए। फाइव नंबर में लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which find the equation of a line which makes an angle of 135 degree, makes an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis
with the positive direction of x-axis and passes through the point and passes through the point and passes through the point 3,5 and passes through the point 3,5. इसको भी बनाइए आप लोग पहले. x minus y plus 2 is equal to 0 sir. x minus y plus 2 is equal to 0. नहीं ऐसा तो नहीं है. x plus y minus 8. -8 यस सर आ रहा है. x plus y minus 8 equal to 0. पहले स्लोप निकाल लीजिए सब कोई. एंगल दिया हुआ है ना, थीटा दिया हुआ है. थीटा दिया हुआ तो पहले स्लोप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है. देखिए थीटा दिया 135 डिग्री, स्लोप निकल जाएगा Yes यहाँ sir. पे आपका x plus y minus 8 is equal to 0. tan 135 डिग्री. 135 को तो ब्रेक करना अभी देखे हैं पिछला क्वेश्चन. 180 माइनस 45 माइनस tan 45 हो जाएगा, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा. उसके बाद पॉइंट भी दिया हुआ है, कितना है 3,5. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y minus y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो y minus 5 इक्वल टू माइनस x, माइनस माइनस हो जाएगा +3. इसको इधर लाएंगे इक्वल टू 0. उधर वाला पार्ट मिटा सकते हैं ना उसको. इसको लिख Yes लिया sir. सब कोई. Yes sir. Find the equation of the right bisector. Find the equation of the right bisector of the line joining equation of the right bisector of the line joining 1,1 and 3,5. 1,1 and 3,5 of the line joining 1,1 and 3,5. इसको बनाइए. सर ऑफ द के बाद लाइन लिखिए, लाइन ज्वाइनिंग. हाँ, लाइन ज्वाइनिंग 1,1 and 3,5. ठीक है.
मतलब आपको राइट बाइसेक्टर वाला जो लाइन है ना उसका इक्वेशन निकालना है। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आधा आधा पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है, उस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो बन जाएगा आप लोगों से, ये हम बताएं जैसा बोलिए, आपको आपके ऊपर डिपेंड है जैसा बोलिए। सर जो 90 डिग्री को खुद 45-45 में बांटेगा उसका निकालना है। हाँ ये देखिए ना, ये ऐसे यहाँ देखिए क्लियर, पहले ग्राफ बना लीजिए। ये 1,1 ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी 3,5, इसको मान लीजिए कि कोई भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट कर रहा है। ये बहुत नीचे तक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक भी रहने देंगे, ठीक है। 2,3 और आएगा नीचे सर तक वो भी खींच कोडी सकते हैं, क्या चाहिए, P और 2,3 Q मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए P कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर डिस्टेंस 2,3 पर। हो जाएगा सर। अब मिड पॉइंट निकालिए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर देखिए x1 + x2/2, 1 + 3/2 और 1 + 5/2। तो कितना हो जाएगा, ये 3 + 1 4/2, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। तो इस लाइन का इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, लाइन के इक्वेशन के लिए भी बताया ना रूल, पॉइंट सर चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट इसका पता है, इसका स्लोप नहीं पता है, स्लोप निकल जाएगा, देख लीजिए। 1090 सर। हाँ पहले स्लोप, स्लोप ऑफ स्लोप सर 1090 ना होगा। क्या चाहिए, 90 डिग्री कैसे होगा, थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कहते हैं, ये एक्स एक्सिस थोड़े है उसके साथ 90 बना रहा है, बताइए। यस सर। ये एक्स एक्सिस नहीं ना है कि थीटा 90 ले लेंगे, तो हम तो इसके स्लोप के सहारे इसका स्लोप निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। पहले स्लोप ए बी निकाल लीजिए, और ए बी जानते हैं y2 - y1 बाई x2 - x1, ये 4/2 कट के हो जाएगा 2। और PQ का स्लोप हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ, PQ इक्वल टू मान लेते हैं हम। अब दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, यहाँ देखिए ए बी इज ए PQ इज परपेंडिकुलर, QP इज परपेंडिकुलर ए बी। कब देखिए इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट मतलब m × 2 कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। स्लोप तो निकल गया। अभी तो हम मेथड से बताए हैं, लेकिन अब आपको डायरेक्टली देखना होगा कि जितना इस लाइन का स्लोप होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो तो उसको पलट देना है और माइनस लगा देना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन है QP, इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो जानते हैं, लाइन के इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो y माइनस पॉइंट कितना है, देखिए यहाँ पर 3, m दिया हुआ -1/2 इंटू x - x1, सॉल्व कीजिए 2y -x -+ 2, इसके इधर लाएंगे तो x + 2y -8 = 0। समझिए, तो इस तरह से बनाएंगे, लिख लीजिए। समझ में आया सब कोई को? यस सर। चलिए ठीक है, इधर मिटाते हैं तब तक। बस अब आपको क्वेश्चन ही बनाना है। हो गया, उसी लिंक पर जुड़ जाइएगा सब कोई। हाँ